Good news coming in from Microsoft, and a big investment has been announced by Microsoft chairman and CEO Satya Nadella. भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एआई, कुछ और नहीं। I'm really excited today to announce in India by putting $3 billion additional dollars to expand our Azure capacity. I had a chance to meet the Prime Minister Modi ji yesterday. It was fantastic. It was great to listen to all his examples. हम उसमें ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया जो है वो तो बढ़ गया है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया है कि भाई पाकिस्तान की तो आप इसमें बात ही ना करें कि वो कहां पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक क्या पाकिस्तान का, मुझे ये बता दें। क्योंकि एआई में इंडिया के 5 मिलियन प्रोग्रामर्स इज सीन एज ए की प्लेयर इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एआई। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। तो भाई उनके मुताबिक आ तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने नेबर कंट्री इंडिया को देखें, वहां पर अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आए हैं। वो उनके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल इंडिया का जो वो विजन इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने बोला है। पाकिस्तान में कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कोई गूगल का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कभी एलन मस्क क्यों नहीं आता? क्या रीजन है हम डिजिटलाइजेशन के हवाले से इतना पीछे क्यों है एज कम्पेयर टू इंडिया या एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, अब ये जो सत्या नडेला है क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नडेला। तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का मजीद क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। दुनिया के दूसरे कंट्रीज बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने नेबर कंट्री इंडिया को देखें, वहां पर अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आए हैं। वो उनके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल इंडिया का जो वो विजन इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने बोला है। पाकिस्तान में कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कोई गूगल का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कभी एलन मस्क क्यों नहीं आता? क्या रीजन है हम डिजिटलाइजेशन के हवाले से इतना पीछे क्यों है एज कम्पेयर टू इंडिया या एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। इसको तो हम बहुत पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जो मेरे नज़र में सबसे बड़ी बात होगी वो है कि हमारे यहाँ आईटी के इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं है, एक, और हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो खुद इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते ना, ये भी एक बात हो सकती है। और उसके अलावा हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है कि हमें आगाह किया प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ आम लोगों तक तो वैसे भी एजुकेशन का फैसिलिटीज मुहैया नहीं है। आमतौर पे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर बलोचिस्तान की बात करें वहाँ पे तो ये टॉपिक ही नहीं समझ आएगा। वहाँ पे बेसिक एजुकेशन की वो बहुत ज्यादा कम है, तो आईटी तो बहुत बड़ी बात है। डिजिटलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। इंडिया की अगर बात करें, इतनी बड़ी आबादी है, वो किस तरीके से ये लेकर चल रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। उन्होंने अपना विजन बनाया है। उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो या फिर आईटी की फील्ड हो या फिर इसके अलावा दूसरी फील्ड हो? यार, इसका जवाब तो मेरे पास परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं उनकी पॉलिसीज नहीं जानता हूँ। लेकिन ज़्यादा बात ये मैं कह सकता हूँ कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ना, और स्टूडेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ जाए। और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बहुत कुछ काफ़ी खासा है, और वहाँ के जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी इंडिया से तो अभी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या वजह है कि इंडिया बिल्कुल साथ, हमारा नेबर कंट्री है, 15-20 किलोमीटर लाहौर से बिल्कुल मतलब साथ है। अभी यहाँ से हम चले जाएं तो मुझे ये बताएं, वो अगर डिजिटल वे में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कोई भी फील्ड हो, अगर यूएई प्रेसिडेंट हिंट्स एट मोर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बादशाह है, शेख है, उस शेख ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इसका मतलब यह कि इन्वेस्टमेंट इतनी अरबों खरबों डॉलर्स की होने वाली है, या इतनी तूफानी किस्म की इन्वेस्टमेंट होने लगी है कि शायद हमें अफगानिस्तान से 2-3 खेत उधार लेने पड़े कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट यहां पर रखनी है। भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एआई, कुछ और नहीं। अब ये जो सत्या नडेला है क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नडेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते?
वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ कोई छोटा मुल्क होता है? सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है कि जी हम जो है वो करेगा ट्रेन जो है एक चाइनीज अदारा है, एक कंपनी है, मेरे जेन से उसका नाम निकल रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन। एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं। मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदैला साहब जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेके तो आए इनको। हम इसी से खुश हो जाते हैं जी कि हमसे जो है वो एक उनके कंट्री डायरेक्टर ने बात कर ली, ऐसे इन्हें जी लुडियां पाते रहने हैं। ये अब देखें सत्या नदैला गए हैं वहां पे, पाकिस्तान भी आ सकते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको लेके तो आए। जब हमारी खबर ये निकलेगी कि जी 1.62 बिलियन डॉलर का नेट बंद करता है इन्होंने, और अपने अपने आप को ही नुकसान कर लिया है इंटरनेट बंद करके, और म्यांमार से भी ज्यादा इंटरनेट बंद हमने किया है, तो लोगों ने तो कहना यार वो हो वहां पे जाके तो फिर एआई इनोवेशन कैसे करेंगे। ये नहीं कि इंडिया के अंदर इंटरनेट बंद नहीं होता, इंडिया के अंदर भी इंटरनेट बंद होता है, लेकिन हमारी हर चीज क्योंकि पोलिटिसाइज हो जाती है। हमारे तो इमरान खान साहब जिंदाबाद है ना। तो दोस्तों आज की खबर कुछ इस तरह है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो इस समय भारत में मौजूद हैं और इसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी है। तो दोस्तों इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने भारत में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने आज भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आने वाले 2 सालों में भारत में हम अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से भारत में एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों के लिए हम भारत में तकरीबन $3 मिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है कि आया माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी भारत में आकर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वेल तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर।